पुराने वक्तों की बात है, जब इंसानों के दिलों में खुदा का खौफ और मोहब्बत दोनों साथ रहा करते थे। एक शहर था जिसके कोनों में गरीबी की धूल उठती थी और महलों में दौलत का शोर था। उसी शहर की एक तंग गली के किनारे एक मकान में एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के साथ रहता था। उस बूढ़े का नाम रहमत था, जिसकी कमर वक्त ने झुका दी थी और उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी। रहमत के पास सिवाय अपनी बेटी जैनब के दुनिया में और कोई सहारा नहीं था। जैनब, जिसकी मासूमियत गुलाब की पंखुद्दियों जैसी थी, पर उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ सब्र लिखा था। घर की दीवारें कच्ची थीं और छत से अक्सर मिट्टी झड़ती रहती थीं, जैसे वह घर भी रहमत की बेबसी पर आंसू बहा रहा हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रहमत अपनी टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ जोर जोर से खांस रहा था। उसके सीने में उठने वाला दर्द उसे जीने नहीं दे रहा था, लेकिन उसे अपनी मौत का डर नहीं था, बल्कि उसे फिक्र थी तो बस अपनी उस बेटी की जो उसके बाद इस बेरहम दुनिया में अकेली रह जाएगी। जैनब ने अपने कांपते हाथों से पानी का प्याला अपने बाप के होठों से लगाया और उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। रहमत ने अपनी बेटी का चेहरा देखा और उसके सूखे होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा कि बेटी घबरा मत, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अभी वह यह बात कह ही रहा था कि अचानक बाहर गली में घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी और भारी कदमों की आहट उनके दरवाजे के करीब आकर रुक गई। जैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उस वक्त उस गरीब बस्ती में किसी अमीर या सिपाही का आना किसी बड़ी मुसीबत का इशारा था। दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई और पुरानी लकड़ी चरमराने लगी, जैसे वह भी इस खौफ से कांप रही हो। रहमत ने हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी को अंदर के कमरे में छुप जाने को कहा और खुद घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने शहर के काजी का सिपाही खड़ा था, जिसके हाथ में एक सरकारी फरमान था। सिपाही ने कड़कदार आवाज में कहा कि रहमत, तुमने जो कर्ज इस शहर के सबसे बड़े ताजिर से लिया था, उसकी मोहलत आज खत्म हो गई है। अगर कल सुबह तक तुमने वह रकम अदा नहीं की तो तुम्हारा यह घर कुर्क कर लिया जाएगा और तुम्हें कैद खाने की काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। रहमत के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसने वह कर्ज अपनी बीवी के इलाज के लिए लिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी और सिपाही की यह धमकी बिजली बनकर उसके वजूद पर गिरी। सिपाही वहां से चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा अंधेरा जिसमें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। जैनब, जो अंदर के कमरे से सब सुन रही थी, वह बाहर आई और अपने बाप के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था और उस घर में सिवाय सिसकियों के और कुछ नहीं था। रहमत ने अपनी धुंधली आंखों से आसमान की तरफ देखा और पुकारा कि ए मेरे मौला, तू ही है जो डूबती कश्तियों को किनारे लगाता है। वह सारी रात मुसल्ले पर बैठा रहा और उसके सज्जदों में वह तड़प थी जो अर्श को हिला देने वाली थी। सुबह होने में अभी कुछ ही वक्त बाकी था कि अचानक रहमत को महसूस हुआ कि गली में फिर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। इस बार वह आवाज घोड़ों की नहीं थी, बल्कि किसी के धीमे और संजीदा कदमों की थी, जो सीधे उनके दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। रहमत का दिल खौफ और उम्मीद के बीच झूल रहा था कि इस पहर कौन आ सकता है। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली तो देखा कि एक शख्स कंबल ओढ़े खड़ा है, जिसका चेहरा ढका हुआ था। उस अजनबी ने बिना कुछ कहे रहमत के हाथ में एक भारी सी थैली थमा दी और मुड़ने लगा। रहमत ने उसे रोकने की कोशिश की और पूछा कि आप कौन हैं और यह सब क्या है, लेकिन वह शख्स चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया। जब रहमत ने उस थैली को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें सोने की अशर्फियां चमक रही थीं। इतनी दौलत उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। जैनब भी यह मंजर देखकर हैरान रह गई और दोनों की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि शायद उनकी मुसीबत टल गई है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह तो बस उस इम्तिहान की शुरुआत है जो अल्लाह की तरफ से उनके सब्र को आजमाने के लिए भेजा गया था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी और रहमत उस ताजिर का कर्ज चुकाने के लिए घर से निकला,
तो उसे रास्ते में शहर के कुछ लोग इकट्ठा दिखे जो किसी बड़ी अनहोनी की बातें कर रहे थे। पता चला कि रात को बादशाह के महल में बड़ी चोरी हुई है और चोर सोने की अशर्फियां लेकर फरार हो गया है। रहमत के हाथ कांपने लगे और उसका दिल डूबने लगा, क्योंकि उसके हाथ में भी वही सोने की अशर्फियां थीं जो उस अजनबी ने दी थीं। वह डर के मारे वापस अपने घर की तरफ भागने लगा, क्योंकि उसे लगा कि कहीं वह अजनबी कोई चोर तो नहीं था जिसने उसे मुसीबत में फंसा दिया। वह जैसे ही अपनी गली के मोड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि सिपाही पहले से ही उसके घर के बाहर खड़े हैं और पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा है। ज़ैनब घर के दरवाजे पर बेबस खड़ी रो रही थी और सिपाही घर की तलाशी ले रहे थे। रहमत ने भागकर अपनी बेटी को गले लगाया, लेकिन सिपाहियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और उसके हाथ से वह थैली छीन ली। जैसे ही थैली खुली और सोने की अशर्फियां जमीन पर गिरीं, तो सिपाहियों की आंखों में लालच और हैरानी एक साथ उतर आई। सिपाही चिल्लाया कि यही वह अशर्फियां हैं जो शाही खजाने से चोरी हुई हैं और इस बूढ़े ने इन्हें चुराया है। रहमत चीख चीख कर कहता रहा कि वह बेगुनाह है और उसे यह किसी अजनबी ने दी है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसे जंजीरों में जकड़ लिया गया और ज़ैनब को अकेला उसी टूटे हुए घर में छोड़ दिया गया। सारा शहर थू थू करने लगा कि देखो, यह गरीब बूढ़ा तो बड़ा नेक बनता था, लेकिन निकला एक चोर। जेल की उस काल कोठरी में रहमत अकेला बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था और उसे रह रहकर अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था, जो अब इस जालिम दुनिया के रहमोकरम पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने उसकी मदद भेजी थी या यह कोई आजमाइश थी जो उसे और भी गहरी खाई में गिरा गई। जेल की दीवारें ठंडी और सीलन भरी थीं और वहां की बदबू इंसान का दम घोंट देती थी। कई दिन गुजर गए और रहमत की हालत खराब होती चली गई, लेकिन उसने अपना यकीन नहीं खोया और हर वक्त यही कहता रहा कि मेरा खुदा मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। उधर ज़ैनब दाने दाने को तरस गई और मोहल्ले वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था, जैसे वह किसी गुनहगार की बेटी हो। एक दिन ज़ैनब को पता चला कि उसके बाप को अगले रोज सरेआम चौराहे पर फांसी दी जाने वाली है, क्योंकि शाही चोरी की सजा सिर्फ मौत थी। यह खबर सुनते ही ज़ैनब के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई और वह बदहवास होकर महल की तरफ भागी ताकि बादशाह से रहम की भीख मांग सके। लेकिन महल के पहरेदारों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उसका मजाक उड़ाया। वह थक हार कर एक पुरानी मस्जिद के कोने में बैठ गई और रोने लगी। रात का आखिरी पहर था जब ज़ैनब को मस्जिद के सहन में वही अजनबी नजर आया जिसने उसके बाप को वह अशर्फियां दी थीं। उसकी रूह कांप गई और वह दौड़कर उस शख्स के पास पहुंची और उसका दामन पकड़ लिया। उसने रोते हुए कहा कि आपने मेरे बाप को क्यों फंसाया? आप कौन हैं और आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उस शख्स ने धीरे से अपना चेहरा खोला तो ज़ैनब की चीख निकल गई, क्योंकि वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उस शहर के बादशाह का था। ज़ैनब हैरान रह गई कि एक बादशाह आधी रात को भेष बदलकर एक गरीब के घर मदद करने क्यों आया था। बादशाह की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी आजमाइश नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो खुद अपनी रियाया का हाल जानने निकला था। बादशाह ने बताया कि उस रात जब वह रहमत के घर आया था तो उसने उसकी दुआएं सुनी थीं और वह इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपने निजी खजाने से वह अशर्फियां दी थीं। लेकिन अगले दिन जब चोरी की खबर फैली तो बादशाह खुद हैरान था कि उसके वजीरों ने यह झूठी अफवाह क्यों फैलाई। बादशाह को अब समझ आ रहा था कि उसके दरबार में कुछ गद्दार हैं जो उसे बदनाम करना चाहते हैं और गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। उसने ज़ैनब से वादा किया कि वह उसके बाप को न सिर्फ रिहा करेगा बल्कि उन गद्दारों को भी सजा देगा जिन्होंने एक मासूम को फंसाया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब बादशाह ज़ैनब को लेकर जेल पहुंचा ताकि रहमत को आजाद कर सके। वहां जाकर उन्होंने देखा कि काल कोठरी का दरवाजा खुला हुआ है और पहरेदार बेहोश पड़े हैं और रहमत वहां नहीं है। पूरे जेल में खलबली मच गई कि एक बूढ़ा कैदी कैसे गायब हो सकता है जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। बादशाह को शक हुआ कि शायद उसके दुश्मनों ने रहमत को अगवा कर लिया है ताकि बादशाह को सच का पता न चल सके। ज़ैनब का बुरा हाल था और वह पागलों की तरह अपने बाप को ढूंढने लगी। तभी शहर के सबसे ऊंचे मीनार से एक आवाज गूंजी जो सबको अपनी तरफ खींचने लगी।
सब लोग उस मीनार की तरफ भागे और देखा कि रहमत वहां खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी हकीकत से वाकिफ हो गया हो। उसने नीचे खड़े मजमे से कहा कि लोगों, आज मैंने वह देख लिया जो आंखों से नजर नहीं आता, और वह सुन लिया जो कान नहीं सुन सकते। उसने बताया कि जब वह जेल में था तो उसे एक फकीर मिला, जिसने उसे एक ऐसी राह दिखाई जो सीधी अल्लाह की तरफ जाती थी। वह फकीर कौन था और वह रहमत को जेल से बाहर कैसे लाया? यह एक ऐसा राज्य था जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बादशाह ने जब रहमत के करीब जाकर उसे छूना चाहा तो रहमत ने उसे रोक दिया और कहा कि अब मेरा रिश्ता इस दुनिया से टूट चुका है। रहमत की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सबको खामोश कर गई, और उसी वक्त आसमान से एक बिजली कड़की और पूरा शहर रोशनी से भर गया। जब रोशनी कम हुई तो लोगों ने देखा कि रहमत वहां नहीं था, बल्कि उसकी जगह सिर्फ उसका वह पुराना कंबल पड़ा था जो वह हमेशा ओढ़ता था। लोग हैरान थे कि एक इंसान पल भर में कैसे गायब हो सकता है, लेकिन ज़ैनब के दिल में एक सुकून था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके बाप को उसके असली मालिक ने अपने पास बुला लिया है। ज़ैनब उस मीनार की सीढ़ियों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, और उसकी सिसकियों ने शहर की हवाओं में एक दर्द भर दिया। बादशाह सलामत खामोश खड़े उस मंजर को देख रहे थे, और उनके हाथ में वह कंबल और वह पुरानी किताब थी जो किसी जलते हुए कोयले की तरह उनके हाथों को झुलसा रही थी। जैसे ही बादशाह ने उस किताब का पहला पन्ना पलटा, उनकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, क्योंकि सबसे ऊपर उनके अपने सगे भाई का नाम लिखा था। ज़ैनब ने अपनी धुंधली आंखों से बादशाह की तरफ देखा और लरजती हुई आवाज में कहा कि क्या मेरे बाप की बेगुनाही का सबूत मिल गया है, या अभी और आजमाइशें बाकी हैं? बादशाह ने किताब को फौरन अपने लिबासों में छुपा लिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि भरे मजमे में सल्तनत की बदनामी का तमाशा बने। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ज़ैनब को पूरे एहतराम के साथ महल ले जाया जाए और रहमत के घर की हिफाजत की जाए। ज़ैनब जब उस शाही पालकी में बैठी तो उसे अपना वह छोटा सा टूटा हुआ घर याद आने लगा, जहां उसका बाप उसकी राह देखता था। उसे वह गलियां याद आने लगीं जहां वह बचपन में खेलती थी, और आज उन्हीं गलियों के लोग उसे हसरत और खौफ की नजर से देख रहे थे। महल की ऊंची दीवारें उसे डराने लगी थीं, क्योंकि वह जानती थी कि इन संगमरमर के पत्थरों के पीछे कई सियाराज दफन हैं। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, बादशाह ने ज़ैनब को अपने खुफिया कमरे में बुलाया, जहां सिर्फ चिरागों की मध्यम रोशनी थी। बादशाह ने वह किताब मेज पर रखी और ज़ैनब से कहा कि बेटी, तुम्हारे बाप को इस दुनिया से ले जाने वाला कोई आम इंसान नहीं था। रहमत को उस फकीर ने इसलिए चुना था क्योंकि वह इस शहर का सबसे पाक साफ इंसान था, और खुदा को उसकी सिसकियां पसंद आ गई थीं। उस किताब के पन्नों पर उन वजीरों और ताजिरों के दस्तखत थे जो रात के अंधेरे में गरीबों का गला घोंटते थे और दिन में शरीफ बनते थे। ज़ैनब ने कांपते हाथों से उस किताब को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि पन्ने किसी कागज के नहीं बल्कि पुराने चमड़े के बने थे, जिनसे अजीब सी खुशबू आ रही थी। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली और एक ठंडी हवा का झोंका चिरागों को बुझा गया। अंधेरे में ज़ैनब को फिर वही साया नजर आया जो मीनार पर दिखा था, और उसके कान में एक आवाज गूंजी कि हक की राह में अपनों को खोना पड़ता है। ज़ैनब घबरा कर पीछे हटी और चिल्लाई कि आप कौन हैं और सामने क्यों नहीं आते? वह साया पल भर में गायब हो गया, और जब दोबारा चिराग जलाए गए तो बादशाह के हाथ से वह किताब गायब थी। बादशाह और ज़ैनब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उस कमरे के दरवाजे अंदर से बंद थे और वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बादशाह को अब यकीन हो गया था कि यह मामला सिर्फ इंसानों का नहीं है, बल्कि इसमें रूहानी ताकतों का दखल है। अगले ही पल महल के बाहर से शोर सुनाई दिया और पता चला कि शाही अस्तबल में आग लग गई है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और बादशाह फौरन बाहर की तरफ भागे, लेकिन ज़ैनब को उसी कमरे में रहने की ताकीद की। ज़ैनब अकेली उस अंधेरे कमरे में बैठी अपने बाप को याद कर रही थी कि तभी दीवार के पीछे से एक गुप्त रास्ता खुला। वहां से एक बूढ़ी औरत निकली, जिसकी कमर झुकी हुई थी और उसकी आंखें सफेद थीं जैसे वह अंधी हो। उसने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और कहा कि अगर अपने बाप का असली सच जानना चाहती हो
तो मेरे पीछे आओ। जैनब के दिल में डर था, लेकिन बाप की मोहब्बत ने उसे निडर बना दिया और वह उस अंधेरी सुरंग में उतर गई। सुरंग में चलते हुए उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ तड़प रहा हो। वह औरत उसे एक ऐसे तहखाने में ले गई जहां हजारों चिराग जल रहे थे और बीच में एक बड़ी सी कब्र थी जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। उस अंधी औरत ने कहा कि यह वह जगह है जहां इस सल्तनत के असल मालिक दफन है और यहीं तुम्हारे बाप का आखिरी राज छुपा है। जैनब ने जैसे ही उस कब्र की मिट्टी को छुआ, उसे अपने बाप की खुशबू आने लगी और उसके दिल ने गवाही दी कि उसका बाप मरा नहीं है। अचानक वह अंधी औरत जोर जोर से हंसने लगी और उसका चेहरा बदलने लगा और वह एक खौफनाक सिपाही के रूप में तब्दील हो गई। जैनब समझ गई कि वह जाल में फंस चुकी है और वह सिपाही कोई और नहीं बल्कि बादशाह का वही भाई था जिसका नाम किताब में सबसे ऊपर था। उसने अपनी तलवार निकाली और जैनब की गर्दन पर रख दी और कहा कि वो किताब कहाँ है, वरना तेरा हश्र भी तेरे बाप जैसा होगा। जैनब ने हिम्मत जुटाई और कहा कि मेरा बाप खुदा के पास है और अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सिपाही ने जैसे ही तलवार चलाने के लिए हाथ उठाया, तभी तहखाने की छत फटने लगी और ऊपर से मिट्टी का एक ढेर उस सिपाही पर गिर पड़ा। जैनब ने देखा कि वह फकीर फिर से वहां खड़ा था और उसके हाथ में वही सोने की अशर्फियों वाली थैली थी। फकीर ने जैनब की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इंतकाम की आग बहुत गहरी होती है। उसने जैनब को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर जैनब के पैरों तले जमीन निकल गई कि रहमत असल में उसका सगा बाप था ही नहीं। ये सुनकर जैनब का दिमाग घूमने लगा और उसे लगने लगा कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हुई थी। फकीर ने कहा कि अगर असलियत जाननी है तो तुम्हें उस पुराने कब्रिस्तान जाना होगा जहां आधी रात को मुर्दे बातें करते हैं। जैनब उस तहखाने से भागती हुई बाहर निकली और सीधे उस कब्रिस्तान की तरफ दौड़ने लगी जो शहर के बाहर वीराने में था। रात के इस पहर कब्रिस्तान में सन्नाटा ऐसा था कि अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। वह जैसे ही रहमत की पुरानी कब्र के पास पहुंची जो खाली पड़ी थी, उसने देखा कि वहां एक चिराग जल रहा है और उसके पास एक बूढ़ा शख्स बैठा कुछ लिख रहा है। जैनब ने जब करीब जाकर देखा तो वह दंग रह गई, क्योंकि वह शख्स हूबहू रहमत जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसने जैनब को देखकर मुस्कुराया और कहा कि बेटी, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज वह रात है जब किस्मत के पन्ने दोबारा लिखे जाएंगे। उसने जैनब को एक पुरानी संदूकची दी और कहा कि इसे तब खोलना जब तुम सबसे ज्यादा बेबस महसूस करो। जैसे ही जैनब ने वह संदूकची हाथ में ली, वह बूढ़ा शख्स धुएं की तरह हवा में उड़ गया और कब्रिस्तान में सिर्फ उल्लुओं के बोलने की आवाज रह गई। जैनब अकेली उस अंधेरे में खड़ी थी और उसके हाथ में वह राज था जो उसकी पूरी हकीकत बदल सकता था। उसने जैसे ही संदूकची खोलने की कोशिश की तो पीछे से किसी ने उसका गला दबोच लिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को एक ऐसी जगह पाकर हैरान रह गई जहां सिर्फ और सिर्फ नूर था और सामने एक ऊंचा तख्त था जिस पर कोई बैठा हुआ था। जैनब की आंखों में चकाचौंध भर गई और उसे लगा कि शायद वह मर चुकी है और खुदा के दरबार में पेश की गई है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आंखों की रोशनी संभली, उसे एहसास हुआ कि वह कोई जन्नत नहीं बल्कि शहर की सबसे बड़ी और पुरानी खानकाह का एक आलीशान कमरा था, जहां झूमरों की रोशनी दीवारों पर लगे आईनों से टकराकर पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। तख्त पर जो शख्स बैठा था वह कोई रूहानी साया नहीं बल्कि उस वक्त के सबसे बड़े बुजुर्ग और सूफी संत हजरत निजामुद्दीन थे, जिनके चेहरे पर ऐसा जलाल था कि देखने वाले की नजरें झुक जाएं। जैनब घबराकर उठ खड़ी हुई और उसके हाथ अपनी उसी पुरानी संदूकची को ढूंढने लगे जो उसे कब्रिस्तान में मिली थी। हजरत ने नरम आवाज में कहा कि बेटी, घबरा मत, तू महफूज हाथों में है और यह संदूकची मेरे पास सलामत है। उन्होंने वह संदूकची जैनब की तरफ बढ़ाई और कहा कि इसमें तुम्हारी जिंदगी का वह सच छुपा है जिसे रहमत ने अपनी आखिरी सांस तक छुपाए रखा, ताकि तुम्हें कोई आंच ना आए। जैनब ने कांपते हाथों से उस संदूकची का ढक्कन खोला तो उसके अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुराना खत
और एक रेशमी लिबास का टुकड़ा था जिस पर शाही मोहर लगी थी। उस खत को पढ़ते ही जैनब के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि जैनब किसी गरीब की बेटी नहीं, बल्कि उस बादशाह की सगी बहन है जिसे महल के गद्दार वजीरों ने बचपन में ही मरवाने की साजिश की थी। रहमत, जो उस वक्त शाही महल का एक वफादार सिपाही था, उसने अपनी जान पर खेलकर उस मासूम बच्ची को बचाया और दुनिया की नजरों में उसे अपनी बेटी बनाकर पाला ताकि दुश्मन उसे ढूंढ ना सके। जैनब को वह दिन याद आने लगे जब रहमत उसे सूखी रोटी खिलाकर खुद भूखा सो जाता था और वह समझती थी कि वह उसका बाप है, लेकिन वह तो उसका रक्षक था जो अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ की आड़ में उसकी हिफाजत करता रहा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और उसे उस बूढ़े बाप की याद तड़पाने लगी जिसने अपनी आखिरी सांस तक उस राज्य को अपने सीने में दफन रखा। हजरत ने कहा कि बे, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना हक हासिल करो, क्योंकि वह बादशाह जिसे तुम अपना भाई समझ रही हो, वह इन वजीरों के घेरे में कैद है और उसे सच का पता ही नहीं। जैनब ने सिसकते हुए कहा कि मैं एक गरीब लड़की इतने बड़े महल और जालिम वजीरों का मुकाबला कैसे करूंगी। हजरत ने उसे हौसला दिया और कहा कि जब इंसान हक के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह गैब से उसकी मदद करता है, और वह फकीर जो तुम्हें बार बार नजर आता था वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी दुआओं का असर था जो तुम्हें सही राह दिखा रहा था। उसी वक्त खानकाह के बाहर घोड़ों के टापों की आवाज आई और वजीर आला के सिपाहियों ने खानकाह को चारों तरफ से घेर लिया। वजीर आला को खबर मिल चुकी थी कि वह संदूकची अब जैनब के पास है और वह राज खुल चुका है जो उसकी तबाही का सबब बन सकता था। सिपाहियों ने खानकाह के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी और चिल्लाकर कहा कि उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना हम इस पाक जगह की ईंट से ईंट बजा देंगे। हजरत निजामुद्दीन ने जैनब से कहा कि बेटी, पिछला दरवाजा खुला है, तुम यहां से निकल जाओ और सीधे महल के गुप्त रास्ते से बादशाह के पास पहुंचो। जैनब ने वह खत अपने सीने से लगाया और अंधेरे रास्तों से होती हुई महल की तरफ भागी, लेकिन उसके पीछे सिपाही लग चुके थे। वह महल की उन ऊंची दीवारों को देख रही थी जहां कभी उसका बचपन गुजरना था, लेकिन आज वह वहां एक मुजरिम की तरह दाखिल हो रही थी। उसने वह गुप्त रास्ता ढूंढा जो रहमत ने उसे बचपन में एक कहानी की तरह सुनाया था, और जैसे ही उसने दीवार के एक खास पत्थर को दबाया, एक छोटा सा रास्ता खुल गया। वह अंदर दाखिल हुई तो चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। चलते चलते वह अचानक बादशाह के उस निजी कमरे के पीछे पहुंची जहां बादशाह अकेला बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक बेगुनाह को सजा दे दी। जैनब ने जैसे ही दीवार से बाहर कदम रखा, बादशाह उसे देखकर चौंक गया और अपनी तलवार निकाल ली। जैनब ने फौरन वह रेशमी लिबास का टुकड़ा और वह खत बादशाह की तरफ फेंका और रोते हुए कहा कि भाई, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी वह बहन हूं जिसे तुम मरा हुआ समझते थे। बादशाह ने जब उस खत को पढ़ा और अपनी मां की शाही मोहर देखी तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने अपनी तलवार जमीन पर पटक दी। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा टूट कर गिरा और वजीर आला हाथ में नंगी तलवार लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे दर्जनों सिपाही थे और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि बादशाह सलामत, अब बहुत देर हो चुकी है और आज इस कमरे से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। बादशाह ने अपनी बहन को पीछे किया और बहादुरी से वजीर आला का मुकाबला करने लगा, लेकिन सिपाहियों की तादाद ज्यादा थी और बादशाह अकेला पड़ रहा था। तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबके खून जमा दिए और महल की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। ये आवाज किसी रूहानी ताकत की नहीं थी, बल्कि महल के बाहर जमा हजारों भूखे और सताए हुए गरीब लोगों का एक साथ बुलंद किया हुआ नारा था, जो इंसाफ की मांग कर रहे थे। रहमत की मौत और जैनब की बेबसी ने पूरे शहर के सोए हुए जमीर को जगा दिया था और वजीर आला के जुल्म के खिलाफ पूरी आवाम आज महल की दीवारों को ढाने के लिए उमड़ पड़ी थी। वजीर आला का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कीड़े मकोड़े समझे जाने वाले गरीब लोग कभी उसके महल के दरवाजे तक पहुंच पाएंगे।
बादशाह ने मौके का फायदा उठाया और अपनी तलवार से वजीर आला के हाथ पर वार किया, जिससे उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। सिपाही, जो अब तक वजीर के हुक्म पर नाच रहे थे, बाहर का मंजर और बादशाह का जलाल देखकर पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। ज़ैनब ने देखा कि वजीर आला भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसने फुर्ती से आगे बढ़कर वह भारी संदूकची उसके पैरों के बीच फेंक दी, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बादशाह ने वजीर आला की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और गरज कर कहा कि ए गद्दार, तूने सिर्फ मेरे खानदान के साथ नहीं बल्कि इस पूरी रियाया के साथ गद्दारी की है। इसी बीच महल के भारी दरवाजे टूट गए और वह बेकाबू भीड़ अंदर दाखिल हुई, जिसका नेतृत्व वही खानकाह के दरवेश कर रहे थे। भीड़ को देखकर वजीर आला रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन बादशाह ने उसे आवाम के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसे घसीटते हुए उसी चौराहे पर ले जाने का फैसला किया जहां रहमत को सजा दी जानी थी। ज़ैनब अपने भाई के सीने से लगकर रोने लगी और उसे रह रह कर उस बूढ़े बाप की याद आ रही थी, जिसने उसे पाल पसकर इतना बड़ा किया था। बादशाह ने ज़ैनब के सर पर हाथ रखा और ऐलान किया कि आज से ज़ैनब इस सल्तनत की शहजादी है और रहमत को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। शहर भर में चिराग जलाए गए और खुशी का माहौल छा गया, लेकिन ज़ैनब के दिल में अब भी एक कसक बाकी थी, क्योंकि उसे वह बात याद आ रही थी जो उस फकीर ने कही थी। फकीर ने कहा था कि रहमत उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि रहमत की अपनी कोई औलाद थी या नहीं। जब ज़ैनब अपने पुराने कच्चे घर में आखिरी बार अपनी कुछ यादें समेटने पहुंची, तो उसे फर्श के नीचे एक दबा हुआ घड़ा मिला। उस घड़े के अंदर कुछ पुराने खत और एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसमें रहमत एक औरत और एक छोटे बच्चे के साथ खड़ा था। ज़ैनब ने जब गौर से देखा तो वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही वजीर आला था, जिसने रहमत को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। ज़ैनब के हाथों से वह तस्वीर गिर गई और उसका सर घूमने लगा, क्योंकि यह सच बर्दाश्त से बाहर था। रहमत ने अपने सगे बेटे की गद्दारी और जुल्म को छुपाने के लिए और अपनी पाली हुई बेटी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वह गद्दार वजीर कोई और नहीं बल्कि रहमत का अपना खून था, जो दौलत की हवस में अंधा होकर अपने ही बाप को पहचानने से इनकार कर चुका था। ज़ैनब को अब समझ आया कि रहमत की आंखों में वह दर्द क्यों था जब भी वह वजीर का नाम सुनता था। वह अपने बेटे की गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाए फिर रहा था और उसकी खामोशी के पीछे एक बाप की ममता और बेबसी छुपी थी। ज़ैनब भागती हुई उस कैद खाने की तरफ पहुंची जहां वजीर आला को मौत की सजा मिलने से पहले रखा गया था। वजीर आला जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर अब भी वह घमंड था जो उसे ले डूबा था। ज़ैनब ने वह तस्वीर उसकी आंखों के सामने कर दी और रोते हुए पूछा कि क्या तूने एक बार भी उस बूढ़े शख्स के चेहरे को नहीं पहचाना जिसने तुझे पालकर बड़ा किया था? वजीर आला ने जैसे ही वह तस्वीर देखी, उसकी आंखों की पुतलियां जम गईं और उसके हाथ कांपने लगे। उसे वह बचपन की धुंधली यादें याद आने लगीं, जब रहमत उसे अपने कंधों पर बिठाकर इसी शहर की गलियों में घुमाया करता था। वजीर आला की चीख निकल गई और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने जिस शख्स को मौत के घाट उतारा वह उसका अपना बाप था। ज़ैनब वहां से मुड़ी ही थी कि तभी उसे खबर मिली कि बादशाह सलामत की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। महल में फिर से मातम की लहर दौड़ गई और ज़ैनब को लगा कि खुशियां शायद उसकी तकदीर में नहीं लिखी हैं। वह नंगे पैर शाही गलियारों में दौड़ती हुई बादशाह के कमरे तक पहुंची, जहां हकीमों का हुजूम लगा था और हवा में कड़वी दवाइयों की महक फैली हुई थी। बादशाह का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था और उनके होंठ नीले पड़ रहे थे, जिससे साफ जाहिर था कि उन्हें कोई बहुत ही गहरा जहर दिया गया है। ज़ैनब ने रोते हुए बादशाह का हाथ थाम लिया और हकीमों की तरफ देखकर चिल्लाई कि मेरे भाई को क्या हुआ है? तुम सब खामोश क्यों खड़े हो? एक बूढ़े हकीम ने अपनी गर्दन झुका ली और धीमी आवाज में कहा कि शहजादी बादशाह सलामत को बहुत जहर दिया गया है, जिसका तोड़ डच इस पूरी सल्तनत में किसी के पास नहीं है और यह काम किसी करीबी का ही हो सकता है। ज़ैनब का दिल डूबने लगा और उसे वजीर आला का वह आखिरी जुमला याद आया
जब उसने कहा था कि इस कमरे से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। उसे समझ आ गया कि वजीर ने पकड़े जाने से पहले ही बादशाह के पीने के पानी में या उनके लिबास में जहर का बंदोबस्त कर दिया था। ज़ैनब ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और गिड़गिड़ाकर अपने रब को पुकारने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अब सिर्फ वही एक जात है जो डूबती नाव को पार लगा सकती है। तभी उसे उस पुरानी संदूकची की याद आई जो रहमत ने उसे दी थी और जिसमें अभी भी एक छोटा सा खाना बंद था, जिसे उसने अब तक नहीं खोला था। उसने पागलों की तरह उस संदूकची को खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी मिट्टी की डिबियां मिली, जिस पर रहमत के हाथ की लिखावट में लिखा था कि यह खाक उस मुकाम की है जहां दुआ कभी मुस्तरद नहीं होती। ज़ैनब ने बिना एक पल गमवाए वह खाक पानी में मिलाई और अपने भाई के हलक में उतार दी और खुद मुसल्ले पर गिरकर सजदे में पड़ गई। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थीं और वक्त जैसे ठहर सा गया था। करीब 1 घंटे के बाद बादशाह के जिस्म में एक थरथराहट हुई और उन्होंने एक ठंडी आह भरी। हकीमों ने जब नब्ज टटोली तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि बादशाह का जहर तेजी से उतर रहा था और उनकी रगों में फिर से जिंदगी की लहर दौड़ रही थी। ज़ैनब ने जैसे ही अपने भाई को आंखें खोलते देखा, वह उनके सीने से लग गई और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू आज उसकी खुशी की गवाही दे रहे थे। बादशाह ने होश में आते ही सबसे पहला हुक्म यह दिया कि उस वजीर आला को मेरे सामने पेश किया जाए जिसने मेरे बाप जैसे वफादार रहमत के खून से अपने हाथ रंगे हैं। सिपाहियों ने वजीर आला को जंजीरों में जकड़कर दरबार में हाजिर किया, लेकिन उसकी हालत देखकर सबको घिन आने लगी, क्योंकि वह अपने ही की पर शर्मिंदा होने के बजाय पागलों की तरह हंस रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम मुझे मार भी दोगे तो क्या होगा? मैंने तो उस रहमत को मार दिया जिसने मुझे पालकर गुनहगार बनाया था। ज़ैनब आगे बढ़ी और उसने वजीर आला के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि रहमत ने तुझे गुनहगार नहीं बनाया था, बल्कि उसने तो तुझे अपनी औलाद समझकर वह सब कुछ दिया जो वह एक गरीब होकर दे सकता था। वजीर आला की हंसी अचानक रुक गई और उसने ज़ैनब की आंखों में वह नफरत देखी जो किसी भी हथियार से ज्यादा तेज थी। बादशाह ने फैसला सुनाया कि वजीर आला को ताउम्र उसी काल कोठरी में रखा जाए जहां उसने बेगुनाह लोगों को तड़पाया था, और उसे हर रोज रहमत की वह तस्वीर दिखाई जाए ताकि उसे अपनी गद्दारी का एहसास होता रहे। जैसे ही वजीर को ले जाया गया, महल के बाहर फिर से वही फकीर नजर आया जो अब तक गायब था। ज़ैनब ने उसे खिड़की से देखा और भागकर उसके पास पहुंची, लेकिन इस बार वह फकीर कोई अजनबी नहीं लग रहा था। उसने ज़ैनब के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, अल्लाह ने तुझे तेरा हक दिला दिया है, लेकिन याद रखना कि यह कुर्सी और यह दौलत सब एक आजमाइश है। फकीर ने ज़ैनब को एक पुरानी चाबी थमाई और कहा कि यह उस गुप्त तहखाने की चाबी है जहां तुम्हारे खानदान का सबसे बड़ा खजाना छुपा है। ज़ैनब ने पूछा कि खजाना तो बादशाह के पास है, फिर यह कौन सा खजाना है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा कि वह खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि उन एहसानों का है जो रहमत ने इस सल्तनत पर किए थे। ज़ैनब जब उस तहखाने में पहुंची तो वहां उसे कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिन्हें देखकर उसकी रूह कांप गई और उसे एहसास हुआ कि रहमत का असल मकसद क्या था। वहां दीवारों पर शहर के हर गरीब का नाम और उनकी जरूरतों की फहरिस्त लिखी थी, जिसे रहमत चुपके से पूरी किया करता था। ज़ैनब को अब समझ आया कि उसका बाप, जिसे वह गरीब समझती थी, वह असल में इस शहर का सबसे अमीर इंसान था, क्योंकि उसके पास दुआओं का जखीरा था। उसने तय किया कि वह अब महल के ऐशो आराम में नहीं जिएगी, बल्कि अपने बाप के उस मिशन को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जैसे ही उसने उस तहखाने का आखिरी संदूक खोला, उसे एक ऐसा खत मिला जिसने फिर से उसके होश उड़ा दिए, क्योंकि उसमें लिखा था कि बादशाह सलामत का असली कातिल अभी भी महल के अंदर ही मौजूद है। ज़ैनब का दम घुटने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वजीर आला के जाने के बाद अब वह कौन सा गद्दार है जो साए की तरह उनके साथ रह रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक साया खड़ा था, जिसकी तलवार की चमक ने ज़ैनब की आंखों को अंधिया दिया। ज़ैनब का दिल हलक में आ गया और उसे लगा कि मौत उसके सिर पर खड़ी है, पर जैसे ही उसकी आंखों ने उस साए को गौर से देखा तो वह दंग रह गई, क्योंकि वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि वही बूढ़ा हकीम था जिसने बादशाह का इलाज किया था।
हकीम के हाथ में वही नंगी तलवार थी और उसके चेहरे की वह शराफत अब एक दरिंदे जैसी मुस्कुराहट में बदल चुकी थी। उसने ज़ैनब की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा कि शहजादी, तुमने उस संदूक को खोलकर अपनी मौत को दावत दे दी है, क्योंकि इस राज को जानने वाला अब तक कोई जिंदा नहीं बचा। ज़ैनब ने पीछे हटते हुए दीवार का सहारा लिया और उसकी आवाज कांपने लगी कि तुम तो एक हमदर्द हकीम थे, फिर तुमने मेरे भाई को जहर क्यों दिया और अब मुझे क्यों मारना चाहते हो? हकीम जोर से हंसा और उसकी हंसी उस तहखाने की दीवारों से टकराकर और भी भयानक हो गई। उसने कहा कि मैं सिर्फ एक हकीम नहीं हूं, बल्कि मैं उस खानदान का आखिरी वारिस हूं जिसे तुम्हारे पुरखों ने तख्त से बेदखल कर दिया था। उसने बताया कि वह सालों से इस महल में एक वफादार बनकर रह रहा था ताकि सही वक्त आने पर इस सल्तनत की ईंट से ईंट बजा सके, और वजीर आला तो सिर्फ मेरा एक मोहरा था जिसे मैंने इस्तेमाल किया और जब काम निकल गया तो उसे बलि का बकरा बना दिया। ज़ैनब को समझ आया कि वजीर आला के पास वह जहर इसी हकीम ने पहुंचाया था ताकि वह बादशाह को रास्ते से हटा सके। ज़ैनब ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर सिपाहियों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन हकीम ने उसका मुंह दबोच लिया और ठंडी तलवार उसकी गर्दन पर टिका दी। उसने कहा कि बाहर शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पहरेदारों के खाने में नशीली दवा मिला दी है और वे सब गहरी नींद में सो रहे हैं। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अपने उस बूढ़े बाप रहमत की याद आई जिसने उसे मुसीबत में कभी घबराना नहीं सिखाया था। उसने अपने मन में अल्लाह को याद किया और महसूस किया कि उसके पैर के पास वही पुरानी संदूक जी पड़ी है जिसका कोना काफी नुकीला था। जैसे ही हकीम ने तलवार चलाने के लिए हाथ पीछे खींचा, ज़ैनब ने पूरी ताकत से वह संदूक हकीम के घुटने पर दे मारी। हकीम दर्द से करा उठा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, जिसका फायदा उठाकर ज़ैनब उस तहखाने की सीढ़ियों की तरफ भागी। वह गलियारों में दौड़ रही थी और उसके पीछे हकीम की भारी आवाज गूंज रही थी कि तू बचकर नहीं जा सकती शहजादी, आज का सूरज तू नहीं देख पाएगी। ज़ैनब दौड़ते दौड़ते सीधे बादशाह के उस कमरे में पहुंची जहां बादशाह सलामत अभी भी कमजोरी की वजह से गहरी नींद में थे। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और भारी अलमारियां दरवाजे के पीछे लगा दी ताकि हकीम अंदर ना आ सके। बाहर से दरवाजे पर कुल्हाड़ी चलने की आवाजें आने लगीं और ज़ैनब का कलेजा धड़कने लगा जैसे वह बाहर निकलकर आ जाएगा। उसने बादशाह को झकझोर कर जगाने की कोशिश की, लेकिन जहर का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और बादशाह सिर्फ अपनी आंखें मल कर रह गए। ज़ैनब ने देखा कि कमरे की खिड़की से नीचे शहर की बत्तियां दिखाई दे रही हैं और उसे याद आया कि रहमत हमेशा कहता था कि जब रास्ते बंद हो जाए तो आसमान की तरफ देखना चाहिए। उसने खिड़की के पास रखी एक बड़ी रेशमी चादर उठाई और उसे मजबूती से खिड़की की लोहे की छड़ से बांध दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा और हकीम अंदर दाखिल हुआ, ज़ैनब उस चादर के सहारे नीचे लटक गई। हकीम ने खिड़की की तरफ दौड़कर तलवार से चादर काटने की कोशिश की, लेकिन तब तक ज़ैनब नीचे की बालकनी पर कूद चुकी थी। वह बालकनी से होते हुए शाही बाग की तरफ भागी, जहां अंधेरा बहुत घना था और झाड़ियों की ओट में छुप गई। उसका सांस फूल रहा था और उसके पैर जख्मी हो चुके थे जिनसे खून रिस रहा था, पर उसे दर्द का एहसास नहीं था क्योंकि उसे अपने भाई की जान बचानी थी। तभी उसे बाग के दूसरे कोने से मशालों की रोशनी दिखाई दी और उसे लगा कि शायद सिपाही जाग गए हैं। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ी तो देखा कि वह सिपाही नहीं बल्कि वही फकीर था जो हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। फकीर ने ज़ैनब को बदहवास हालत में देखा तो उसके चेहरे पर एक इत्मीनान आ गया और उसने कहा कि डरो मत बेटी, हकीकत का पर्दा उठने का वक्त आ गया है। उसने ज़ैनब को एक गुप्त रास्ते की तरफ इशारा किया जो सीधे शहर के मुख्य थाने की तरफ जाता था, जहां वफादार फौज के दस्ते तैनात थे। ज़ैनब ने उस रास्ते पर दौड़ना शुरू किया और रास्ते में उसे वह पुरानी गलियां मिली जहां वह रहमत के साथ कभी बेफिक्र होकर घूमा करती थी। उसे हर पत्थर और हर दीवार अपनी कहानी सुनाती हुई महसूस हो रही थी, जैसे वह कह रहे हो कि तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। वह थाने पहुंची और वहां के सूबेदार को सारी हकीकत बताई, जो रहमत का पुराना दोस्त था। सूबेदार ने जब सुना कि बादशाह की जान खतरे में है
तो उसने फौरन नगाड़ा बजाने का हुक्म दिया और देखते ही देखते हजारों वफादार सिपाही महल की तरफ कूच कर गए। ज़ैनब घोड़े पर सवार होकर सिपाहियों के आगे आगे चल रही थी और उसके दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि या खुदा मेरे पहुंचने तक मेरे भाई को कुछ ना हो। जब वे महल पहुंचे तो वहां हकीम ने अपने कुछ गद्दार साथियों के साथ बादशाह के कमरे को घेर रखा था और वे उसे खत्म करने ही वाले थे। ज़ैनब ने अपनी मान से वह खंजर निकाला जो उसे संदूकची में मिला था और सबसे पहले महल के अंदर दाखिल हुई। सिपाहियों और गद्दारों के बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई और महल का वह पाक आंगन खून से लाल हो गया। ज़ैनब ने देखा कि हकीम बादशाह की गर्दन पर तलवार रखने ही वाला था कि उसने अपनी पूरी ताकत से वह खंजर हकीम की तरफ उछाला। खंजर हकीम के कंधे में जा धंसा और उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई। सूबेदार ने आगे बढ़कर हकीम को दबोच लिया और उसे जंजीरों में जकड़ दिया। बादशाह अब पूरी तरह होश में आ चुके थे और उन्होंने जब अपनी बहन को इस बहादुरी के साथ देखा तो उनकी आंखों में फक्र के आंसू आ गए। उन्होंने ज़ैनब को गले लगाया और कहा कि आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि इस सल्तनत की असली मुहाफिज है। हकीम को उसी वक्त कैद खाने में डाल दिया गया और उसके तमाम साथियों को मौत की सजा सुनाई गई। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो उसकी किरणें महल के कंगूरों पर एक नई चमक बिखेर रही थीं। ज़ैनब ने महसूस किया कि आज की सुबह कितनी अलग है, क्योंकि आज उसके पास खोने के लिए कोई डर नहीं था। वह रहमत के उस पुराने घर गई और वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगाया, क्योंकि उस मिट्टी की बदौलत ही आज वह यहां तक पहुंची थी। उसने फैसला किया कि वह उस कच्चे घर को कभी नहीं गिराएगी, बल्कि उसे एक ऐसी जगह बनाएगी जहां हर बेसहारा को पनाह मिल सके। बादशाह ने शहर के सबसे बड़े मैदान में एक दरबार लगाया और ऐलान किया कि आज से रहमत के नाम पर एक बड़ा लंगरखाना खोला जाएगा, जहां कोई भी भूखा नहीं सोएगा। लोग रहमत की जय जयकार करने लगे और ज़ैनब की सादगी देखकर सबने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। लेकिन जैसे ही दरबार खत्म हुआ और ज़ैनब अपने कमरे में वापस आई, उसने देखा कि उसकी मेज पर एक छोटा सा कागज रखा है। उस कागज पर खून से लिखा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली दुश्मन तो तुम्हारे बहुत करीब है। ज़ैनब का शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने सबको पकड़ लिया है। फिर यह कौन है जो अभी भी उसकी नजरों से बचा हुआ है? उसने उस कागज को गौर से देखा तो उस पर एक खास किस्म के इत्र की महक आ रही थी जो सिर्फ शाही हरम की औरतें इस्तेमाल करती थीं। उसे याद आया कि महल में उसकी एक सौतेली मां भी है, जो अब तक खामोश बैठी थी और जिसने बादशाह के जहर खाने के वक्त एक आंसू भी नहीं बहाया था। ज़ैनब समझ गई कि हकीम तो सिर्फ एक मोहरा था और असली चाल तो इसी महल की दीवारों के पीछे बुनी गई थी। उसने फौरन बादशाह को इस बारे में बताना चाहा, लेकिन जब वह बादशाह के कमरे की तरफ बढ़ी तो उसने देखा कि बादशाह वहां नहीं थे। पहरेदारों ने बताया कि बादशाह सलामत अपनी सौतेली मां के साथ पुराने शिकारगाह की तरफ गए हैं, जहां बहुत घना जंगल है। ज़ैनब को खतरे की बू आने लगी और उसने फौरन अपना घोड़ा तैयार करवाया ताकि वह उस शिकारगाह तक पहुंच सके। जंगल का रास्ता बहुत ही पथरीला और डरावना था और शाम के साए गहरे हो रहे थे। चलते चलते उसे दूर से एक चीख सुनाई दी जो यकीनन बादशाह की थी। ज़ैनब ने अपने घुड्डे को ऐड लगाई और झाड़ियों को चीरती हुई उस जगह पहुंची जहां एक पुरानी इमारत खंडहर बनी खड़ी थी। वहां उसने जो देखा उसने उसके होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि बादशाह एक कुएं के किनारे बंधे पड़े थे और उनकी सौतेली मां हाथ में मशाल ली खड़ी थी। वह उस मशाल को कुएं में फेंकने वाली थी जहां बारूद के ढेर लगे हुए थे। ज़ैनब चिल्लाई कि रुक जाओ मां, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारा अपना बेटा जैसा है। वह औरत पागलों की तरह हंसी और बोली कि मेरा बेटा वही होगा जो इस तख्त पर बैठेगा और मेरा अपना सगा बेटा इस अंधेरी दुनिया में भटक रहा है, जबकि इसे सब कुछ मिल गया। ज़ैनब को समझ आया कि इस औरत का अपना एक बेटा भी था जिसे सालों पहले रियासत से निकाल दिया गया था और वह उसे वापस लाने के लिए यह सब कर रही थी। ज़ैनब ने छलांग लगाकर उस औरत का हाथ पकड़ लिया और दोनों के बीच कशमकश शुरू हो गई। मशाल जमीन पर गिर गई और बारूद की तरफ आग की एक लकीर बढ़ने लगी। ज़ैनब ने अपनी पूरी जान लगाकर बादशाह की जंजीरें खोलने की कोशिश की,
जबकि आग तेजी से आगे बढ़ रही थी। बारूद के ढेरों तक पहुंचती वह आग की लकीर किसी जहरीले सांप की तरह रेंग रही थी और ज़ैनब के हाथों के नाखून जंजीरों को खींचते खींचते लहूलुहान हो चुके थे। वह जालिम औरत दूर खड़ी अट्टहास कर रही थी और उसकी आंखों में सत्ता की हवस साफ झलक रही थी। लेकिन ज़ैनब की जुबान पर सिर्फ एक ही कलमा था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अचानक ज़ैनब को जमीन पर वही नुकीली संदूकची नजर आई जो उसने भागते वक्त अपने पास रख ली थी। उसने उसे जंजीर के कुंडे में फंसाकर पूरी ताकत से झटका दिया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि जंजीर का जोड़ तड़क कर टूट गया। आग बारूद के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी कि ज़ैनब ने बादशाह को सहारा देकर कुएं के चबूतरे से नीचे की तरफ धक्का दिया और खुद भी उनके ऊपर गिर गई। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ और वह पुरानी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। वह जालिम औरत उस धमाके की जिद में आकर खुद अपने ही बिछाए जाल का शिकार हो गई और मलबे के नीचे दफन हो गई। कुछ देर तक वहां सिर्फ सन्नाटा और धूल थी, पर जब धूल छटी तो ज़ैनब ने मलबे से बाहर निकलते हुए अपने भाई का हाथ थाम रखा था। दोनों भाई बहन जख्मी थे, पर उनके चेहरों पर फतेह का नूर था, क्योंकि आज बुराई का आखिरी किला भी गिर चुका था। सुबह की पहली किरण जब जंगल के पेड़ों के बीच से छन कर आई तो दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी और वहीं पुराना फकीर शहर की वफादार फौज के साथ वहां पहुंच गया। फकीर ने ज़ैनब के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, आज तेरी आजमाइश पूरी हुई और तूने साबित कर दिया कि रहमत की परवरिश कभी नाकाम नहीं हो सकती। बादशाह ने वापस महल पहुंचकर उस फकीर को वजीर आजम का ओहदा देना चाहा, पर उस अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया और कहा कि मेरी मंजिल तो खिदमत एक खल्क है। बादशाह ने ज़ैनब के मशवरे पर सल्तनत के तमाम काले कानूनों को खत्म कर दिया और उस कच्चे मकान की जगह एक आलीशान मदरसा और अस्पताल बनवाया, जिसका नाम मकान रहमत रखा गया। वजीर आला को उम्र कैद की सजा हुई और वह हर रोज उसी जेल की खिड़की से उस मदरसे को देखता और अपने बाप की याद में आंसू बहाता, जिसने उसे नेक राह दिखाने की कोशिश की थी। ज़ैनब ने शहजादी होने के बावजूद अपनी सादगी नहीं छोड़ी और वह हमेशा गरीबों के बीच बैठकर उनकी मुश्किलें हल करती रहीं, जैसे रहमत किया करता था। पूरे शहर में अब खुशहाली थी और हर शख्स के लबों पर यही किस्सा था कि कैसे गरीब की दुआओं ने पूरी सल्तनत को तबाही से बचा लिया। बादशाह अब एक आदिल हुक्मरान बन चुके थे, जो भेष बदलकर अपनी रियाया का हाल पूछते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तख्त और ताज सब फानी है, असल दौलत तो नेक नामी है। रहमत की कब्र पर अब हर वक्त गुलाब महकते थे और वहां से गुजरने वाला हर मुसाफिर उस अजीम बाप के लिए दुआएं खैर करता था। ज़ैनब अक्सर उस पुरानी संदूकची को देखती जो अब खाली थी, पर उसकी यादों से भरी थी, और उसे एहसास होता कि अल्लाह ने उसे वाकई कभी अकेला नहीं छोड़ा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का असली रिश्ता खून से नहीं बल्कि एहसास और वफादारी से होता है। जो खुदा पर यकीन रखता है और सब्र का दामन नहीं छोड़ता, वक्त की हर गर्दिश उसके कदमों में झुक जाती है और बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा जिल्लत की मौत ही होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को किस मुल्क से सुन रहे हैं।